2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 में थोड़ा स्थिति सही रही, वो हनीमून स्टेज में चल रहे हैं अभी। 2027 में ये हाल होगा उनका जैसे बिहार में लालू यादव जी की पार्टी का हुआ है। और अवैध जो है टेम्पो और टैक्सी स्टैंड वाले से वसूली करते हैं, उसके बाद कहते हैं भाजपा खत्म हो गई। अरे भाजपा के इनके कार्यकर्ता और इनके कर्मियों द्वारा कुकर्म से भाजपा खत्म हो रही ना। कि अखिलेश यादव जी किसी दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नेताओं की बात कर रहा हूँ। यहाँ सबको मौका देती है पार्टी। मैं पार्टी की बातें नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं करेंगे आप? पार्टी माने आप वहाँ परिवारवाद, मैं जनता हूँ, उसके बाद जनता की बात करता हूँ, पार्टी माने कोई नहीं है। नहीं, जनता की क्या बात कर रहे हैं? जनता की ये है, आपका काम नहीं हुआ तो आप कैसे आरोप लगा सकते? 27 में सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। वो कयास लगा लें, वो मुंगेरी लाल के सपने देख लें। वो पीडीए का नारा जो देते हैं, पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्टी है, उनके चाचा जो है विधायक हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन सकते? नहीं, राहुल गांधी हमारे यहाँ के हैं ही नहीं, तो हम उनको क्या बनाएंगे भाई? हम नेता अपने यहाँ का बनाएंगे कि विदेश का नेता बना देंगे, आप बताइए। भाई साहब ने कहा जरा सा बोल देंगे तो बुलडोजर चल जाएगा, क्या इतना खौफ है उत्तर प्रदेश में? भाई साहब ने सही कहा। मैं बीकापुर अयोध्या से आता हूँ। अभी मैं घरौनी दर्ज कराया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घरौनी दर्ज हुआ था। तो जो सर्वे हुआ हाउस टैक्स, नगर पंचायत बीकापुर की बात कर रहा हूँ मैं, हाउस टैक्स की रसीद गई घर पे। जब हम वो हाउस टैक्स जमा करने के लिए रसीद लेकर के नगर पंचायत गए तो हमको सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक का दौड़ाया गया। और सबसे दुख की बात यह है कि उस पे हमारे पिताजी का नाम भी नहीं दर्शाया गया। जब हमने कहा कि ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, नाम चढ़ाने के लिए आपको जो है 50,000 25,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। हमने कहा किस बात का, वो हमारा ज़मीन नहीं है क्या जो हम खर्चा करेंगे? तो बोले फिर ऐसे चक्कर मारते रहो, 4 महीना पहले आपने एप्लीकेशन दिया था, अब आप IGRS डाले हो, ऐसे आप चक्कर मारते रहिए, आपके किसी विरोधी से मैं उस पर मुकदमा दायर करवा दूंगा। और यही हुआ कि अभी 3 दिन 4 दिन पहले जो है जब IGRS की रिपोर्ट लगाना हुआ तो 2014 का एक फर्जी कागज मुकदमे का, जो कि कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, उस पार्टी को जाके बुला करके, और उसमें एक अखिलेश त्रिपाठी जी हैं नगर पंचायत बीकापुर में, उन्होंने कहा कि 25,000 और 50,000 रुपये खर्चा करना होगा। उन्होंने उसको बुला करके एक एप्लीकेशन ले लिया और दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो हमने जो है कल ईओ साहब को फ़ोन करके वार्ता किया कि आपने जो साक्ष्य मांगा हमारे मकान का, हमने आपको उपलब्ध करा दिया। उप जिला अधिकारी महोदय का आदेश है कि हाँ ये हमारा ही मकान है, लल्लन प्रसाद चौबे का। उसके बाद 2-3 बार की डिगरी है हमारी कोर्ट की, वो भी मैंने साक्ष्य उपलब्ध करा दिया। मौके पे जो पार्षद है हमारे यहाँ, वो भी लिखित में दिया कि हाँ ये इनका मकान है। उसके बाद अखिलेश त्रिपाठी द्वारा पैसा उगाही करने के चक्कर में इतना भ्रष्टाचार मचाया हुआ है बीकापुर में जिसका कोई सीमा नहीं है। टाउन एरिया का चुनाव हुए 3 साल हो गया, अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ। अवैध वसूली की जा रही है, 2 ठोर गुंडा बैठाते हैं अपने रिश्तेदारों को वहाँ, और अवैध जो है टेम्पो और टैक्सी स्टैंड वाले से वसूली करते हैं। उसके बाद कहते हैं भाजपा खत्म हो गई। अरे भाजपा के इनके कार्यकर्ता और इनके कर्मियों द्वारा कुकर्म से भाजपा खत्म हो रही ना। जनता परेशान हो रही, तरह तरह कर रही है। जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो कि हरदम विधानसभा का चक्कर में काटता हूँ, उसके बाद आम जनता के साथ क्या होता होगा आप जरा सोचिए। जी भाई साहब बता रहे खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, घूस आज भी मांगी जा रही है। सरकार कह रही घूसखोरी खत्म हो गई, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट गया। अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया, माफिया और मच्छर को तो पनपने नहीं देंगे। सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है, पीड़ित सामने है, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
ये पीड़ित नहीं है, ये नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। अच्छा। हम आपको बता दें, देखिए जो बसपा सरकार का ये नारा था समाजवादी पार्टी का, खाली प्लाट जो है हमारा है, उनका काम यही था कि जो है प्लाट पे कब्जा करना जब सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की। और वो जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनके, वही जो है भाजपा सरकार को बदनाम कर रहे हैं आज। वरना आज भी जो है आम जनता जो है वो जो है राहत भरी सांस ले रही है। गुंडे गायब हो गए हैं, या तो जेल में हैं या इनकाउंटर में मार दिए गए हैं। और गुंडा जो है कोई भी किसी भी समाज का हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे पांडे समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, सबको जो है जेल में भेजा गया है। अब एक आदमी का कोई काम नहीं हो रहा है, हो सकता है ये क्या पेपर है, ये हमारे कार्यालय में जाए, भाजपा कार्यालय में लक्ष्मण चौधरी जी बैठे हुए हैं, इनका समाधान हम करवा देंगे। अब एक आदमी से तो पूरे सरकार को नहीं नापा जा सकता है ना। पूरे 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में। अभी बोलिएगा सर, आप बोलिएगा, तो आप बोलिएगा। आपको आपने बोला तो हमने तो बोला नहीं बीच में। एक आदमी से पूरे सरकार को नहीं नापा जा सकता है। 403 विधानसभा है और यहाँ पे हमको लगता है सिर्फ एक विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, तो इससे जो है सरकार की छवि को नहीं नाप सकते हैं आप। अच्छा, भाजपा का स्थापना दिवस था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ शामिल नहीं हुए। इसको लेकर सियासत काफ़ी गर्म है। सब लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया, भाजपा के अंदर ही खटास चल रही है, गुटबाजी नहीं हो पा रही। क्या वजह रही, क्यों मुख्यमंत्री आखिर कार्यालय पर नहीं उपस्थित रहे? देखिए, अभी चुनाव चल रहा है बंगाल का, आसाम में, केरला में, तो उनकी ड्यूटी थी। और इसमें ये था कि अपने ज़िले पे हर कार्यकर्ता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, और जैसे मान लीजिए इनका विधानसभा था माननीय ब्रजेश पाठक जी का, तो वो कार्यालय पे मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष जी थे पंकज चौधरी जी यहाँ पे। तो इससे कोई वो नहीं है, ये विपक्षियों का ये मतलब भ्रमित करने वाला स्टेटमेंट है। कोई काम तो है नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वो कोई एक देख लेते हैं बीच में क्या है, मुख्यमंत्री जी वहाँ है यहाँ है, तो लाओ कुछ ऐसा शगुफा छोड़ें ताकि जो है भाजपा में ही अंदरूनी लड़ाई हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है हर नेता का सम्मान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अच्छा, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने दादरी में एक रैली की, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उस रैली की काफ़ी चर्चाएं की गई। कहा जा रहा है कि 2027 में भाजपा साफ हो जाएगी, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। और वैसे भी उनका अगर ट्वीट आप देखते रहते होंगे तो जाहिर सी बात है, विपक्ष के नेता हैं, नज़र तो सबकी रहती होगी। तो उन्होंने कहा जब भाजपा ही जाएंगे तो महंगाई कम होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं। तो क्या लगता है 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, 27 में सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। वो कयास लगा लें, वो मुंगेरी लाल के सपने देख लें। वो पीडीए का नारा जो देते हैं, पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्टी है। उनके चचा जो है विधायक हैं, उनके चचा राम गोपाल यादव जी विधायक हैं, उनकी पत्नी जो है सांसद हैं। पूरे घर के लोग ही, यादव भी, जैसे देवरिया में हम रहने वाले, वहाँ के यादव नहीं है सांसद बनाने के लिए, तो कुछ होने वाला नहीं है। ये एक नारा इनका पीडीए का चल गया था 2024 में, लेकिन आप बता दीजिए 2012 के बाद कोई भी चुनाव ये जीते हों। 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 में थोड़ा स्थिति सही रही, वो हनीमून स्टेज में चल रहे हैं अभी। 2027 में ये हाल होगा उनका, जैसे बिहार में लालू यादव जी की पार्टी का हुआ है। 2025 में सिर्फ 25 सीटें आई हैं, ऐसे ही 2027 में सपा की सिर्फ 27 सीटें आने वाली हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से अभी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको वो गिना सकें, क्योंकि जितना भी काम लखनऊ में हुआ समाजवादी पार्टी ने किया। आपकी नज़र में क्या क्या काम हुए? देखिए, सबसे पहले हम ये बता दें कि आउटर जो रिंग रोड बनी है, वो किसान पथ, आप देख लीजिए क्षेत्र का कितना विकास हुआ। माननीय रक्षा मंत्री जी बजट लेके आए, आप कभी जाएं तो पूरे लखनऊ को घेर दिया है रिंग रोड ने। जो ज़मीन की कीमत जो भाग रहे थे लोग फैजाबाद की तरफ, सुल्तानपुर रोड पे, कानपुर रोड पे, ये सब जो है, अब वो रिंग रोड बनने के बाद ज़मीन की लखनऊ का इतना विकास हुआ है जो वो सपने में नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उनका एक काम जरा बता दें अखिलेश यादव जी। उदाहरण
उदाहरण दे रहे हैं आपको, आगरा एक्सप्रेसवे का उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि वो हमने बनवाया, और अभी ये जो ग्रीन कॉरिडोर बना था वो उसके फूल भी नहीं सूखे थे और वो ढह गया था। इसको लेकर भी सियासत काफ़ी गर्म हुई थी। देखिए, वो पूरी ज़िंदगी जो है रट लगाए हैं, आगरा एक्सप्रेसवे बनाए हैं, उसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे माननीय योगी जी की सरकार ने बनाई है, पूर्वांचल बनाई है, और उसके अलावा आप देख लीजिए, मतलब अभी नाम नहीं याद है आप। टोटल 11 एक्सप्रेसवे रनिंग है। जी, टोटल जो है इसमें 11 एक्सप्रेसवे बन के तैयार होने वाले हैं। एक जैसे मेट्रो चलाया उन्होंने यहाँ लखनऊ में, कानपुर का उठा के देख लीजिए आप, मेट्रो वहाँ चल रहा है। आप DPR दूसरा भी बन गया है, आगरा में देख लीजिए मेट्रो शुरू होने वाला है। तो एक ही वो पुराने ज़माने के उसमें जी रहे हैं कि एक ही काम हमने किया है, पूरी ज़िंदगी उसी पे रुके रहें। अरे भैया, उसके आगे भी तो ज़िंदगी है। और रह गई बात लखनऊ के विकास का, तो दूसरा आप देख लीजिए, ये जो अभी आपने नाम लिया है, जो अभी उद्घाटन हुआ था ग्रीन कॉरिडोर, तो वो नई सड़क जब भरी जाती है, मिट्टी भरा गया, कहीं पे गड्ढा हो सकता है, बारिश होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा रोड ही गलत बना दिया है। आप मुंशी पुलिया से देख लीजिए, पुल बना है, डायरेक्ट जाके जो है टेढ़ी पुलिया पे पुल जो है उतर रही है। तो ये सब विकास के काम हुए, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कराए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो आप कैसे छिपा सकते हैं उसको? उनका बस तोता की तरह से रट लगाएं कि भाजपा कुछ नहीं कर रही है। कभी उठा के देख तो लें, अपने परिवार से निकल तो जाएं वो। अब उन्हीं के परिवार की डिम्पल यादव जी भाजपा में हैं। अगर वो सम्मान करते अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का, अर्पणा यादव, हाँ, अपना यादव जी, वो जो है भाजपा में है, क्यों है? क्योंकि वो सम्मान नहीं करते हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव जी को उन्होंने धक्का दिया, थप्पड़ मारा, वो भाग गए थे, अलग पार्टी बना ली थी। पूजा पाल जो उनकी विधायक थी वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, तो कहा जा रहा है कि उनको बहला फुसलाकर शामिल किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको अभी बताया कि वहाँ सम्मान नहीं है। पूजा पाल जी को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। ऐसे 5-10 विधायक हैं जो उनकी पार्टी से आ गए हैं, वहाँ पे अपने वरिष्ठ जैसे उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया, अपने चाचा का सम्मान नहीं किया, नेताओं का सम्मान नहीं करते, तो कहाँ जाएंगे आखिर? हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास पे काम होता है, जो भी आएगा उसका स्वागत है। हाँ जी, बीजेपी के जो मेन लीडर थे 70-80, वो कोमा में है क्या 10 सालों में? जवाब दीजिएगा। सम्मान कहाँ चला गया? एको आदमी के नाम कोई पूछने नहीं जाता है कि भैया हो कहाँ तुम, हो कि धरती पर हो कि कहीं चले गए? अरे अडवाणी है, तमाम कितने जने गिनाई, एक भी नेता न कोई पत्रकार पूछने नहीं गया तक कि कहाँ हो, जबकि असली तो यही है। ये असली वो हैं और नकली देश चला रहे हैं। असली कोमा में डाल दी ये है बीजेपी। अपनों को जो अपने हैं उनका सत्यानाश कर देंगे ये। मतलब आप योगी मोदी को एकदम नकली बता रहे हैं? अरे असली ढूंढ के लाओ ना, असली तो उनके पास जाना चाहिए ना, पिता के पास नहीं जा रहे हो। जो जिसने बीजेपी को बीजेपी बनाया उसको पूछने वाला कोई नहीं। और विकास हो रहा है, विकास नहीं विनाश हो रहा है। जनता तड़प रही चाली, नवयुवक यहाँ दर दर भटक रहा है। एक वांट निकाल दो, 100 वांट निकालो, 100 कम से कम 100 लाख आदमी भर दे फार्म। 10 वांट निकाल दो सरकारी, 100 लाख आदमी भरेगा फार्म। ये है विकास। ये भाजपा में थे, आज नाराज लग रहे हैं कुछ। तो इन्होंने माननीय जो है अभी नाम लिया अडवाणी जी का, तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो उनका सम्मान देखिए, प्रधानमंत्री जी जाते हैं उनके यहाँ, माननीय अमित शाह जी जाते हैं उनके यहाँ। तो ऐसा थोड़ी ना, यहाँ देखिए समाजवादी पार्टी में बाप अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो बेटा अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। हमारे भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में देखिए नितिन नवीन जी का देख लीजिए, वो सामान्य कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कोई विकास नहीं, जनता धरातल में जा रही, जमीन में जा रही है। नेताएं रोड टाइट हो रहे हैं। खाली निधियों की जांच करा लो, चैलेंज है। खाली विधायक निधि, सांसद निधि जितनी निधि है और जितनी निधि अगर जिले में लगवा दो, सोने की सड़कें न बनाए, सोने की सड़कें देखेंगी। हर साल निधि जाती है, हर साल निधि आती है। जिला वही है, भिखारियों वाला जिला। आज भी विकास हो रहा है, पता नहीं कौन सा विकास निधि कहाँ जा रही है।
और इतने विभाग वो नहीं कर रहे आप हैं। पूछें कि अखिलेश यादव जी किसी दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? मैं किसी की बात आप नहीं कर रहा बताइए जरा, हूँ, मैं क्यों नहीं नेताओं की करेंगे बात आप? कर रहा हूँ। वहाँ मैं सिर्फ परिवारवाद है। नेताओं की बात हमारे कर यहाँ रहा सबको हूँ। मौका देती है पार्टी। मैं पार्टी की बातें नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं करेंगे नहीं, आप? पार्टी माने आप कुछ वहाँ नहीं है। परिवारवाद मैं बाप है, जनता हूँ, बेटा है, उसके बाद इनका जनता बेटा की होगा। बात करता हूँ, पार्टी माने कोई नहीं है। नहीं, जनता की क्या बात बस कर रहे हैं? जनता की ये है आपका कि काम इनकी नहीं निधि हुआ तो कहाँ आप गई? कैसे आरोप लगा सकते हो? जनता पूरे को यूपी की चाहिए कि जनसंख्या विधायकों, 24 सांसदों, करोड़ है। और सांसदों की आप निधि एक की आदमी जांच आप करनी आरोप चाहिए। लगा दोगे तो उससे जनता क्यों की नहीं? छवि खराब हो जाएगी। गलत बोल रहे हो आप, गलत नहीं, आप बोलो गलत बोल रहे हो आप। गलत नहीं आप बोल बता दो अखिलेश यादव क्यों बने राष्ट्रीय अखिलेश अध्यक्ष? यादव की बातें नहीं कर रहे हैं। तो कौन है उनकी आखिर? भी जांच कर रहा हूँ ना। नहीं, कौन है आखिर आप बताओ? विधायक राहुल सांसद गांधी निधि जी, की बात राहुल करो। गांधी जी ये बताओ, राहुल गांधी बात उनके नहीं कर पिताजी, उनके आप परिवारवाद नेता है की कि बात नहीं है? करते हो, मैं नेता की आप बातें नहीं कर एक रहा नाम बता दो, क्यों नहीं करोगे? हूँ। क्यों नेता की आप बात अच्छा एक विकल्प बताओ। नहीं, नेताओं की आप बात एक करें। विकल्प बता दो। मैं जनता अच्छा, जनता की बात करेंगे, नेता की बात जनता आप खुश है, जनता को जो है, खुश नहीं है। अरे बहुत खुश है। अरे अगर खुश नहीं होती तो आज जो है रिजल्ट आप उठा के देख लो। यहाँ जो कर्मचारी उनको 7,000 8,000 भीख, मतलब ये फ्री में सब कराना चाहते, ये हैं नेता। विधायकों के जो काम कर रहे हैं फ्री में बेचारे काम करते हैं, इनको फ्री का चाहिए, सब फ्री का। इनकी आदत खराब है, जनता को चाहिए इनके का खिलाफ जंग करना चाहिए, नेताओं के खिलाफ। ये सही बात। देखिए चाचा कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकाल में कोई काम वाम नहीं हुआ है, बस हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी काम तो वैसे भी नहीं करा रही है, उन्हें काम की जरूरत क्या है? उनके पास हिंदू मुस्लिम गाय गोबर पाकिस्तान, उनके पास 5 बिंदु हैं से उनका चुनाव अभी 2014 से लेकर अभी 24 तक जीतते रहे। 24 के बाद जब लोगों ने समझ लिया, अब बीजेपी छोड़ने काम करने लगे, बीजेपी अब नहीं आएगी। 27 चुनाव आ रहा है, पार्टी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है, फिर कौन आएगा अभी? हाँ, ये भी बता दीजिए। अभी विपक्ष की सरकार आएगी, ठीक है। विपक्ष में नाम एक बताओ जरा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी आएगी, समाजवादी। 27 सीट आ रही है 27 में। 30 से नीचे बीजेपी खत्म हो जाएगी। 30 इधर आ जाइए, थोड़ा पास में रहते हैं। चलिए, कौन समझ से बढ़िया होती है। 2027 में मात्र 27 सीट आ रही है। जी। कैसे आ रही है हम बता रहे हैं। बिहार के चुनाव देखा आपने? लालू यादव जी ऐसे ही कह रहे थे कि उनके लड़के तेजस्वी यादव हम शपथ ले वाले 18 तारीख को मुख्यमंत्री का, 25 सीट पे आके टिक गए। और वही पुनरावृत्ति जो है यूपी में होने वाला 27 में। और आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, आप बता दो यादव सिर्फ उन्हीं के परिवार के हैं, सांसद बनेंगे उनके रामगोपाल यादव जी, उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी सांसद हैं, उनके भाई के लड़के जो है सांसद हैं वहाँ बदायूं से। कोई दूसरा यादव नहीं दिखता है। सबका साथ और सिर्फ यादवों का विकास, वो नहीं चलने वाला है अब समाजवादी पार्टी का। जनता समझदार हो चुकी है। आप ये बताओ, मुलायम सिंह यादव जी थे, अपने पिताजी को पार्टी से हटा के निकाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरदस्ती बन गए। शिवपाल यादव जी को हटा दिया, जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता, वो जनता का सम्मान कहाँ से करेगा? आप बताओ। आप पिता जब आए हैं तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगा, ऐसा कोई नालायक पिता की मृत्यु पे जो पुत्र ना जाए, इससे बड़ा कोई नालायक मैं नहीं समझता हूँ। और बात आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने की, सरकार कोई यादव नहीं बनाएंगे, सरकार कोई सेफई नहीं बनाएगी, सरकार पब्लिक बनाएगी और कोई रोक नहीं सकता है। 30 सीट से नीचे ही बीजेपी समझ जाएगी। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आप हमारा फिर चुनाव के बाद में इंटरव्यू ले सकते हो। दावे के साथ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार दावे बनेगी। के साथ कह रहे हैं 100%। जी भाई साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। सरकार योगी आदित्यनाथ की बन रही भाजपा। अभी भाई साहब ने कहा, उनके सवाल पे हमने कहा। नहीं नहीं, बाबा की सरकार है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाबा जी जो है प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, 2 बार सरकार मतलब बना चुके, तिबारा फिर उनका जो है बनने जा रही है। कौन है सामने कोई है भी तो नहीं, आप बताइए कोई हो तो। अभी तो भाई साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही, विपक्ष सबसे मजबूत है। कैसे आप बताइए, कैसे आप बताइए। अब आप ही लोग तय करेंगे। गुंडे माफिया जो हैं यूपी छोड़ करके चले गए बेचारे, उनकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो क्या है, अब बहन बेटियां सुरक्षित है हमारे जो है प्रदेश के अंदर। ठीक है, कैसे आप बताइए। कह रहे 9 साल में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया लखनऊ में जो बताया जा सके। क्या नहीं किया रे, कितनी रोडें बनवा दी, कितने फ्लाईओवर बनवा दिए, कितने पुल बनवा दिए, कितनी रोडें बनवा दी, आउटसोर्सिंग बना दिया, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सड़कें बना दी। क्या चाहिए बताइए। अच्छा, दादरी में जो अखिलेश यादव की रैली हुई, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब की बार समाजवादी पार्टी थोड़ा
मजबूत दिशा में काम कर रही है। नहीं, वो असल में वो वही है, 500 रुपया क्वार्टर दारू वाले हैं। जो योगी आदित्यनाथ के लोग हैं वो सब दिल वाले हैं। ठीक है, हम पब्लिक कहीं भी इकट्ठा कर सकते हैं, पब्लिक इकट्ठा करने से सरकार नहीं बनती है। ठीक है, पब्लिक किसी भी कोई भी बताइए, अभी हम बुला दे कोई हमको नेता बना देगा क्या? 27 में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? उसके सारे मुद्दे ही मुद्दे, उसमें हम मुद्दा क्या बना दें? नहीं, जिस तरह से 9 साल दिए गए, प्रॉपर 2 कार्यकाल योगी आदित्यनाथ के रहे। सबसे बड़ी चीज़ देखिए मैडम है सुरक्षा। आज हम भी सुरक्षित हैं और आप भी सुरक्षित हैं। कहीं आप जाती होंगे तो आप खुलेआम देखिए माइक लेकर के घूम रही हैं। और जब तक ये समाजवादी पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार रही तब तक चोर, लुटेरे, बदमाश, गुंडे, माफिया ये सब खुलेआम टहला करते थे। तमंचा लगा करके चेनें छीन लेते थे, ऊँटियाँ छीन लेते थे, फ़ोन छीन लेते थे, गाड़ियाँ छीन लेते थे। आज हम लोग रातों रात अपना टहला करते घूम रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो उसी मुद्दे से मतलब योगी आदित्यनाथ जी सही, और क्या चाहिए? वो तो बाबा आदमी बेचारे, वो तो बाबा हैं बेचारे, तखत पे सोते हैं, सोफे पे भी नहीं सोते हैं। हाँ? अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। हाँ बिल्कुल, कोई रोक नहीं सकता है। कौन रोक सकता क्यों है? प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन सकते? नहीं नहीं, राहुल गांधी हमारे यहाँ के हैं ही नहीं, तो हम उनको क्या बनाएंगे? भाई हम नेता अपने यहाँ का बनाएंगे कि विदेश का नेता बना देंगे, आप बताइए। अरे अभी तो भारत में रह रहे हैं ना। बाबा अरे अब भारत में आ गया और पता लगा उसके बाद मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं फिर वो बाहर चले गए तो हम प्रधानमंत्री को कहाँ ढूंढने जाएंगे बताइए?